हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप लोग सब लोग? आई होप कि आप लोग सब लोग सेफ होंगे, घर में बिल्कुल आराम से बहुत मस्ती के साथ में होंगे और आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे, साथ में पढ़ाई भी कर रहे होंगे। लेकिन इसके साथ में आपको अगर मेरे कुछ इम्पोर्टेंट वीडियो मिल जाएँ तो उसका आपका सोने पे सुहागा होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? तो लाइक करना है, शेयर करना है, वीडियो आपको पसंद आए तो। इसमें आपका ये इक्विवेलेंट का सेकंड पार्ट है, जिसमें आपको वैलेंसी फैक्टर पहले वाला वीडियो देखना ज़रूरी है। देखा कि नहीं देखा? नहीं देखा तो देखना तो पड़ेगा, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। बिना वैलेंसी फैक्टर के कैसे सॉल्व होगा? तो आज 10 मिनट में हम आपको न्यूमेरिकल बताने वाले हैं कि कैसे इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं फटाफट उंगलियों पे। फटाफट कैसे सॉल्व करते हैं? तो जल्दी से क्विकली इक्विवेलेंट के न्यूमेरिकल सॉल्व करने का मेथड सीखेंगे। आर यू एक्साइटेड? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और मेरा एक्साइटमेंट आपको दिख रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। लो आ जाओ तो। तुम एक्साइटेड हो तो आ जाओ। एक स्क्रीन लिए मैंने, एक यहाँ स्लाइड लिया, इस पे मैं आपको बता रहा हूँ कैसे हम यहाँ निकालने वाले हैं इक्विवेलेंट। बच्चों, इक्विवेलेंट लॉ उसको आपको जानना पड़ेगा। इक्विवेलेंट लॉ क्या है? इक्विवेलेंट लॉ वेरी सिंपल होता है, मोल से ही रिलेटेड है एक तरह से। देखो, किसी भी रिएक्शन में हम जब इक्विवेलेंट लॉ लगाते हैं तो हमें नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने की जरूरत नहीं है, उससे घबराने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम क्या होता है कि हम इक्विवेलेंट निकालने पे लग जाते हैं और घबरा जाते हैं। कैसे करेंगे? लेट एनी रिएक्शन है, बैलेंस रिएक्शन है। बैलेंस रिएक्शन के अंदर आपको इक्विवेलेंट लॉ लगाना है। कोई गिवन वैल्यू है, उससे कोई अननोन वैल्यू निकालनी है। तो मोल कॉन्सेप्ट आपका जानते हैं। मोल कॉन्सेप्ट कैसे लगाते थे? मोल कॉन्सेप्ट से सॉल्व करते थे तो आप क्या करते थे? मोल ऑफ ए यूज्ड, जितने ए के यूज हो रहे हैं अपॉन कोफिशिएंट। मोल ऑफ बी यूज्ड अपॉन कोफिशिएंट, ऐसे यूज करते थे, राइट? बट इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको क्या करना पड़ेगा? इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको इक्विवेलेंट बराबर करने हैं। कोफिशिएंट बैलेंस करने की जरूरत नहीं है यहाँ पे। आपकी रिएक्शन कैसी भी हो, उसमें कोफिशिएंट नहीं आते हैं, तो आपको लगाना पड़ता है इक्विवेलेंट लॉ के अकॉर्डिंग। इक्विवेलेंट ऑफ ऑल कंपाउंड्स आर इक्वल। इक्विवेलेंट ऑफ ऑल रिएजेंट आर इक्वल। सारे रिएजेंट के इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं, ये लॉ है। अब ये सारे इक्वल होते हैं, याद करना पड़ेगा आपको। इसके अकॉर्डिंग इक्विवेलेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा? अरे वाह, समझ में आ रहा है। इक्विवेलेंट ऑफ बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ बी के, और बराबर हो जाएगा इक्विवेलेंट ऑफ सी के। नहीं समझ में आ रहा है? नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। समझ में आ रहा है? कैसे? देखो, अभी समझाएंगे। अब इक्विवेलेंट जो होता है ना, कैसे निकालते हैं? ये बराबर हो जाता है मोल ऑफ ए इनटू वैलेंसी फैक्टर के। याद रखना है, इसमें मोल के साथ में कोफिशिएंट आता है मोल कॉन्सेप्ट में, यहाँ वैलेंसी फैक्टर आता है, तो मोल ऑफ बी और वैलेंसी फैक्टर बी आएगा। मोल ऑफ सी और वैलेंसी फैक्टर सी आएगा यहाँ पर। अब ध्यान रखना है कि जब नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालते हैं तो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट निकालने का मेथड आपको यूज करना है नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर वाला। ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पर। तो दिस इज मेन फॉर्मूला, राइट? ये मेन फॉर्मूला यहाँ पर है। और इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आपको पता है कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? उसमें दिक्कत नहीं आती ना? बिल्कुल पता है आपको। मास अपॉन मोलर मास से निकालते हैं, या एक और तरीका मोलरिटी इनटू वॉल्यूम से भी निकाल सकते हैं। मोलरिटी भी दिया होता है कभी कभी, है ना? वैलेंसी फैक्टर तो बाद में लगाएंगे, इक्विवेलेंट थोड़ी ना निकालना है अभी अपन। इक्विवेलेंट नहीं निकाल लेना। नंबर ऑफ मोल्स का बता रहा हूँ मैं आपको। नंबर ऑफ मोल्स लगाने का तरीका ये वाला है, राइट? तो नंबर ऑफ मोल्स लगाने का तरीका है 9। एक मिनट, पेन आ जाए। राइट, पेन आ गया। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकाल के यहाँ रख देंगे। गैस के लिए भी निकाल सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ गैस से भी। वॉल्यूम ऑफ गैस अपॉन 22.4, ये नंबर ऑफ मोल निकालने के तरीके हैं। कभी कभी नॉमिनिटी दिया होता है, तो आप ध्यान रहे कि नंबर ऑफ मोल्स इनटू वैलेंसी फैक्टर को आप यहाँ पे नंबर ऑफ इक्विवेलेंट को डायरेक्ट नॉमिनिटी से निकाल सकते हैं। नॉमिनिटी इनटू वॉल्यूम, एमएल में, ये एमएल में लेंगे तो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट आएंगे। अपॉन 1000 करना पड़ेगा, है ना? यहाँ पे भी अपॉन 1000 करना पड़ेगा मोल्स निकालने के लिए, राइट? ये फॉर्मूले को कैसे अप्लाई करना है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको। मैं आपको बताऊंगा बिल्कुल सिंपल तरीके से, बेस्ट वे, जिससे आपका क्वेश्चन बिल्कुल फटाफट सॉल्व हो जाएगा। देखना चाहेंगे? आ जाओ फिर देख लेते हैं। देख लेते हैं एक नया तरीका क्वेश्चंस का।
टाइट्रेशन का नाम सुना आपने? टाइट्रेशन डर लगता है? बिल्कुल भी नहीं लगेगा। केमिनो4 जो होता है ये बेस्ट टाइट्रेशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट टाइट्रेशन होती है केमिनो4। केमिनो4 अक्सर बहुत काम में आती है। तो केमिनो4 बहुत काम में आती है। इसका वैलेंसी फैक्टर एमएनओ4 माइनस का 5 लेना है नॉर्मली एसिडिक मीडियम में, और न्यूट्रल या बेसिक रहेगा तो वैलेंसी फैक्टर इसका 3 बन जाता है न्यूट्रल में या बेसिक में, ये ध्यान रखना है, राइट। और K2CR7 टाइट्रेशन भी जानते हैं, उसका कलर ऑरेंज होता है। ये तो केमिनो4 टाइट्रेशन है जिसमें वैलेंस वेक्टर ये रहेगा। कोई रिड्यूसिंग एजेंट साथ में आएगा, जैसे ऑक्सलेट सबसे कॉमन है, तो ऑक्सलेट से 2CO2 बनता है रिड्यूसिंग एजेंट। पिछली लेक्चर में बताया है, रिकॉर्डेड में, उसको देख लेना आप, वो सब कॉपी में नोट कर लेना। तो यहाँ इसका वैलेंसी फैक्टर जो है 2 आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन चेंज 1 का है, 2 इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे। इस तरह से रिड्यूसिंग एजेंट का इन सबका निकाल लेंगे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। फिर इन सबका निकाल के ये टाइट्रेशन में केमिनो4 का आपने इस तरह से पिंक कलर देखा, टाइट्रेशन पूरा होने के बाद ऐसा कलर आ जाता है, इसका मतलब है टाइट्रेशन कंप्लीट हो गई है, सेल्फ इंडिकेटर होता है ये। इस तरह से ब्यूरेट से ऊपर से सॉल्यूशन आता है केमिनो4। याद आ रहा है कुछ? स्कूल की याद तो नहीं आ गई है? अरे यार सर याद मत लाओ। मोर सॉल्ट से भी कर सकते हैं रिएक्शन। न्यूमेरिकल कैसे करते हैं, हमें न्यूमेरिकल पे फोकस करना है, तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे वो देखेंगे। देखो एक एग्जांपल दिया हुआ है, इस एग्जांपल में कहा गया है, कि डिक्लेराइज 1 मोल ऑफ एसिडिक केमिनो4, 1 मोल ऑफ एसिडिक केमिनो4 डिक्लेराइज करना है। मोल ऑफ H2O2 रिक्वायर। तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ पर केमिनो4 की रिएक्शन जो होगी H2O2 से होगी, एसिडिक मीडियम वहां पर है। अब रिएक्शन में प्रोडक्ट क्या बनेगा? प्रोडक्ट MnO4 माइनस का, आपको हमने थ्योरी में बताया था कि Mn+2 बनना चाहिए यहाँ प्रोडक्ट, और H2O2 का, क्योंकि ऑक्साइडिंग एजेंट है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और इसका ऑक्सीडेशन होगा और O2 बनेगा। सो यहाँ वैलेंसी फैक्टर आपको निकालना पड़ेगा। वैलेंसी फैक्टर H2O2 में चेंज हो रहा है 2 इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंसी फैक्टर 2 हो गया। केमिनो4 में चेंज हो रहा है 5 इलेक्ट्रॉन का, तो वैलेंसी फैक्टर 5 हो गया। 1 मोल लिया है केमिनो4, और H2O2 के कितने मोल रिक्वायर्ड हैं वो निकालना है। तो यहाँ मैंने बताया बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड, नो बैलेंसिंग रिक्वायर्ड, बैलेंसिंग रिक्वायर्ड नहीं है। फिर क्या करना है? मोल केमिनो4 लगाना है, और वैलेंसी फैक्टर चाहिए केमिनो4 का। ओहो, मोल H2O2 लगाना है, वैलेंसी फैक्टर चाहिए H2O2 का। कितना आएगा वैलेंसी फैक्टर? यहाँ पे रेडॉक्स के लिए आपका होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज के बराबर होता है पर मोल। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज पर मोल, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, तो बहुत सिंपल हो गया। ये तो मोल केमिनो4 का दिया 1, सर ये तो 5 ही आ गया। ये मोल निकालना है, यहाँ 2 आ गया, तो ये 2 डिवाइड करेंगे तो 5/2 विल बी द आंसर। तो 5/2 इज आंसर। समझ में आया? वाओ, ये तो बहुत सिंपल है बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देखो, आपको सिंपल लगेगा। यहाँ पे मुझे स्लाइड पे लिखा हुआ हटाना पड़ेगा, आप लिख लेना इसे, क्योंकि अगली स्लाइड पे जाने के लिए मुझे ये हटाना पड़ता है। ये मैंने हटा दिया है, अगली स्लाइड पे चल रहे हैं अपन। K2CR7 का क्वेश्चन है ये। तो चेंजिंग K2CR7, ये देखें, K2CR7 का क्वेश्चन है। चेंजिंग कलर, पेन नहीं आया। चेंजिंग कलर 0.5 मोलर, मोलरिटी दे दी है एसिडिक K2CR7। तो आप ध्यान रखना है, K2CR7 ले रहे हैं आप, किसके साथ में ले रहे हैं? फेरासल्फेट के साथ में ले रहे हैं, और एसिडिक सॉल्यूशन ले रहे हैं कुछ मीडियम के तौर पे। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा? क्रोमियम +6 से क्या बनाता है? +3 बनाता है। क्रोमियम +3 का कुछ कंपाउंड बनेगा, 2 क्रोमियम है तो 2 ले लिए। Fe+2 का ऑक्सीडेशन होकर Fe+3 बनेगा। सल्फेट का कुछ नहीं होता क्योंकि वो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर में है। आयरन का +2 से +3 बनता है, सल्फर का +6 है, उसका कुछ नहीं होता, नो चेंज। क्रोमियम +6 से +3 में जाता है, तो बच्चों चेंज क्रोमियम का कितने का हुआ? 3 इलेक्ट्रॉन का, लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 क्रोमियम है। आयरन का चेंज कितने का हुआ? 1 का ही, 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है। सल्फेट में नहीं है चेंज, इसलिए 1 ही रहेगा। तो ये यहाँ चेंज हुआ। अब क्या करना होता है, मैंने आपको भी बताया क्या करना है। ओ, आपको यहाँ निकालना है मोल FeSO4 का। सिमिलर क्वेश्चन है। तो मोल K2CR7 आपने लगाया, यहाँ पर आपने मल्टीप्लाई किया, किससे मल्टीप्लाई किया? 6 से। इसका इलेक्ट्रॉन चेंज 6 का है ना, मोल इंटू वैलेंसी फैक्टर बराबर मोल फेरस सल्फेट का लगाया, इनटू वैलेंसी फैक्टर से मल्टीप्लाई किया 1 से। आप देखो मोल कॉन्सेप्ट में मोल अपॉन कोफिशिएंट लगाते हो,
मोल अपन कोफिशिएंट लगाते हैं, उसकी जगह मोल इंटू बैलेंस इफेक्टर लगाना है, मोल इंटू बैलेंस इफेक्टर लगाना है, बैलेंस नहीं करना है। तो सिंपल हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अब K2CR7 का मोलरिटी दे रखा है, तो मोलरिटी से मोल कैसे निकालते हैं? 0.5 फॉर्मूला लगा देते हैं पहले, क्योंकि आप भूल जाएंगे वरना। कैसे किया ये? तो फॉर्मूला देखो कैसे किया। तो फॉर्मूले से किया ये। एक मिनट, पेन कहाँ चला गया? पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, आ गया। तो यहाँ पर मोलरिटी इंटू वॉल्यूम लेना है आपको। वॉल्यूम अगर आप एमए में लेते हो तो 1000 डिवाइड होगा और इंटू 6 ये है, बराबर इधर ये मोल आएंगे। मोलरिटी का वैल्यू 0.5 है, वॉल्यूम 200 दिया हुआ है, नीचे 1000 आ रहा है, इंटू 6 आ रहा है। कितने मोल आएंगे सॉल्व होके? ये आपका हो गया 0.2, 0.5, 0.1 और इंटू 6, 0.6। तो 0.6 मोल आ गए सॉल्व होके। तो कितना आसान हो गया, हुआ कि नहीं हुआ? सो वेरी सिंपल, आपको इक्विवेलेंट बराबर करने हैं, वैल्यूज प्लेस करनी है, लेकिन मोल की वैल्यू समझदारी से प्लेस करनी है। अब इसमें समझदारी तो चाहिए। यहाँ अगर आप कंफ्यूज हुए तो गए काम से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगले क्वेश्चन में डायरेक्ट नॉर्मलिटी दिया हुआ है। डिक्लेराइज KMnO4 0.5 मोलर, ये नॉर्मलिटी का वैल्यू दिया हुआ है इस क्वेश्चन में। तो पेन ले लेते हैं, एक सेकंड, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है, पेन आ रहा है। नॉर्मलिटी का वैल्यू, तो यहाँ KMnO4 की रिएक्शन सोडियम ऑक्सलेट से हो रही है, तो क्या रिएक्शन होगी? वही जैसे बताया, KMnO4 से Mn+2 बनेगा। सोडियम ऑक्सलेट से क्या बनेगा? सोडियम ऑक्सलेट से यहाँ पर CO2 बनता है। सोडियम ऑक्सलेट से CO2 बनता है और इससे Mn+2 बनता है। तो सोडियम ऑक्सलेट से ऑक्सलेट ही काम आता है, जो CO2 में कन्वर्ट होता है, Mn+2 बनेगा और CO2 बनेगा। इलेक्ट्रॉन चेंज कितना हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन चेंज CO ऑक्सलेट में +3 ऑक्सीडेशन नंबर है, यहाँ +4 है, 1 इलेक्ट्रॉन चेंज, लेकिन 2 कार्बन है, ये गड़बड़ होता है, भूल जाते हैं बच्चे। और KMnO4 में +7 से +2 कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज है? 5 इलेक्ट्रॉन का। मैं जल्दी जल्दी क्यों बोल रहा हूँ? इसलिए कि जिससे कि आपका, क्योंकि आप रिकॉर्डेड को दोबारा भी देख सकते हैं और कम समय में ज्यादा काम हो जाए, इसलिए। और मैं इतनी जल्दी नहीं बोलता हूँ। तो KMnO4 यहाँ ऑक्सीडेट के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो मोल यहाँ KMnO4 का हम यूज करेंगे इंटू 5, वैलेंसी फैक्टर लगाएंगे, 5 का चेंज है। एसिडिक मीडियम में हमेशा 5 आएगा। ऑक्सलेट का हम मोल यूज करेंगे, वैलेंसी फैक्टर 2 लगाएंगे, फॉर्मूला लगाया। बट एक प्रॉब्लम है, यहाँ तो नॉर्मलिटी दे रखा है। सर नॉर्मलिटी में तो फिर हम मोल कैसे निकालेंगे? नॉर्मलिटी में तो डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकलता है, तो हमें सीधे इक्विवेलेंट निकलना है। तो यहाँ इसका वैल्यू जो है इक्विवेलेंट के बराबर है, ये डायरेक्ट इक्विवेलेंट निकलेगा यहाँ पर। नॉर्मलिटी इंटू वॉल्यूम, जब नॉर्मलिटी लेते हैं तो वैलेंसी फैक्टर नहीं आता है, ये डायरेक्ट बिना वैलेंसी फैक्टर के सॉल्व होगा। 0.5 ये आ गया, इंटू 100 आएगा, मल्टीप्लाई में 100 है, 1000 बराबर मोल इंटू 2 है। ये आपका कितना हो गया? 0.05 मिली मोल। सही है क्या यहाँ पे? मिली मोल सही है। तो फिर 1000 क्यों लगाया? 1000 दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं मिली मोल्स के लिए। 1000 दोबारा मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 1000 हट जाएगा, ये हो जाएगा 50/2। 50/2 25 आ जाएगा, मोल का वैल्यू तो 25 आया। 1000 मैंने क्यों मल्टीप्लाई किया? इसलिए क्योंकि मिली मोल चाहिए था। मिली मोल बराबर क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स और मल्टीप्लाई में 1000, इसलिए 1000 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, उससे मिली मोल आ जाएगा। ये मिली मोल हो गए, दिस इज नंबर ऑफ मिली मोल्स। समझ में आया? हमने रिएक्शन लिखी, वही मेथड है, सेम मेथड। तीनों क्वेश्चन में आपको सेम मेथड दिखाया कि हमने रिएक्शन लिखी और रिएक्शन लिख के फिर हमने इस तरह से किया। एक क्वेश्चन और देखते हैं, इसको मिटाना पड़ेगा, ड्राइंग्स को मिटा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चल रहे हैं हम यहाँ पर। यहाँ मास आ गया है, ये अच्छा क्वेश्चन है, मास आ गया है यहाँ पर। और क्वेश्चन करवा देंगे, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं बनाएंगे। ये वीडियो में आपका छोटा सा ही वीडियो रहेगा, जिसमें आपको 4 क्वेश्चन करवा रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए, टाइट्रेशन यहाँ पे हो रहा है और यहाँ पे 2.5 मोल KNO2 की रिएक्शन हो रही है। किसके साथ में? किसके साथ में रिएक्शन हो रही है? KMnO4 के साथ में। और KMnO4 का मास कितना दिया है? x ग्राम दिया है KMnO4, राइट? तो KMnO4 इज x ग्राम इज गिवन। नाउ अब कैसे करेंगे? x ग्राम KMnO4 है एसिडिक मीडियम में, और यहाँ पे 2.5 मोल KNO2 है। इक्वेशन वही है, मोल KMnO4। अभी जैसे बताया, वैलेंसी फैक्टर 5 आएगा। NO2 माइनस किस में चेंज होगा? ये एक नया पॉइंट आ गया।
KNO2 यहाँ पर चेंज होता है KNO3 में, तो ये +3 से +5 में चेंज होता है, तो इसका चेंज 2 इलेक्ट्रॉन का है, तो वैलेंसी फैक्टर 2 आएगा। तो मोल KNO2 के लेने पड़ेंगे आपको, KNO2 है ये, KNO2 के मोल लेने पड़ेंगे, और KNO2 के मोल लेके फिर आप उसमें वैलेंसी फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना, 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं। KNO2 में आपने वैलेंसी फैक्टर 2, ये KNO2 लिखा मैंने, बार बार गलत हुआ है। अब वैल्यू रख देंगे आप यहाँ पे, सिंपल, यहाँ पे इसका 2.5 वैल्यू है, लेकिन प्रॉब्लम सर मास निकालना है ना, बिल्कुल मास ही निकालेंगे ना, मास अपॉन 158 मोलर मास, ये क्या हो गया, मोल, मास से मोल कैसे निकालते हैं, ओ अच्छा, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो ये 0.5 इंटू 2 बनेगा, 5 से कटेगा, 1 हो गया, ये क्या बात है। और ये आपका x बराबर यहाँ पे आ जाएगा मोल 158, 158 ग्राम इज द वैल्यू। तो सीधा 1 मोल आ गया, 1 मोल मीन्स 158, ये आप सीधा मोल निकाल लेते, फिर मोलर मास से मल्टीप्लाई कर लेते, एक ही बात है कि नहीं है। तो मजा आया कि नहीं आया। सो ये सबसे बड़ी चीज है बच्चों की इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में, बहुत बेसिक सी चीज मैंने बताई। इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट में आपको इक्विवेलेंट को बराबर करना है, मोल के अंदर कन्वर्ट करना है, मोल इंटू वैलेंस वेक्टर, मोल इंटू वैलेंस वेक्टर, सॉल्व। ओ माय गॉड, इतना सिंपल, यही तो कमाल है। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और मिलते रहेंगे। थैंक यू बच्चों, बाय।